हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। आज मैं थर्ड लेक्चर ज्योग्राफी का लेने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोग अभी रिकॉर्ड करके इस सेशन को डालने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिवर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि अपन लोगों ने पहले पढ़ा था, जो कल की क्लास थी, कल के सेशन में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको नॉर्दर्न रिवर सिस्टम्स, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और इंट्रोडक्शन कुछ दिए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे थे, और वो क्वेश्चन आंसर्स मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उन पे हम लोगों को कमांड होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन सी हियर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी नॉर्दर्न रिवर्स। नॉर्दर्न रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और वैसे सबको एक्चुअली में मालूम होता है, इंडस रिवर सिस्टम हो गया, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। फिर अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर्स में इंडिया में जो रिवर्स हैं वो दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि अरेबियन सी में जाती हैं। सेकेंड वन इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इस पे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस एमपीपीएससी में बनते हैं। Now you can see here, right? We are talking about the Himalayan river systems, जिसमें से सबसे पहली है वो है जी इंडस रिवर सिस्टम, सेकेंड वन ब्रह्मपुत्र एंड थर्ड वन इज गंगा। इनके बारे में एक एक करके मैं आज बात करने वाला हूँ, ठीक है? फिर हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स में जो बात करेंगे, पेनिनसुलर में मेन रिवर है गोदावरी रिवर सिस्टम्स, इनकी ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं ये सब हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वन इज कृष्णा रिवर सिस्टम जो कि साउथ की बहुत ही फेमस रिवर है, ठीक है? फिर हम बात करेंगे जी कावेरी, देन महानदी। तो ये रिवर सिस्टम्स पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स में आती हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज की जो सेशन चालू करने वाले हैं वो है जी इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में मैं बताऊं तो इसका मैक्सिमम वाटर एक्चुअली में इंडिया में नहीं बहता है, इसका मैक्सिमम वाटर जाता है जी पाकिस्तान में, ठीक है? नाउ यू कैन सी दिस मैप, राइट? ये नॉर्दर्न इंडियन रिवर सिस्टम्स का एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए आपको मालूम होना चाहिए कौन सी रिवर कहाँ पर है, ठीक है? कौन सी रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ पर हो रहा है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडस रिवर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये इस टाइप से जा रही है। फिर इंडस की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं स्योक है, ये इंडस है, ठीक है? वुलार लेक है, ठीक है? ये फ्रेश वाटर लेक है, आप लोगों को मालूम होगा। डल झील, कश्मीर की खूबसूरती, दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्शन, राइट, ऑफ कश्मीर, राइट? देन नेक्स्ट वन इज चेनाब रिवर। चेनाब रिवर भाग मिल्खा भाग मूवी में भी इसके बारे में बात करी गई है, चेनाब रिवर, ठीक है? फिर झेलम रिवर, रिसेंट में भी 10 दिन पहले मैं झेलम के पास में ही था, ठीक है? फिर रावी रिवर, सतलज रिवर, ब्यास रिवर, सतलज हो ही गया है। फिर यहाँ पे कुछ कनाल सिस्टम्स हैं जो बहुत फेमस है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिनके कारण आया है, दैट इज इंदिरा गांधी कनाल, भाखड़ा नंगल डैम एंड ऑल, राइट? फिर इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जी यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स। ये फोटो जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, राइट? सो दैट इसमें सब प्रकार की रिवर लोकेटेड है, ठीक है? इसके अलावा सांभर लेक, लूनी, साबरमती, एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। चंबल हो गया आपका, पार्वती हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, यमुना हो गया, गंगा हो गया, ये सारी की सारी रिवर सिस्टम्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम्स, तो इंडस रिवर्स तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ट्रिब्यूटरीज को मैं याद करवाने वाला हूँ एग्जाम ओरिजिनल्स में, ठीक है? अब इसको कैसे पढ़ने वाले हैं जी, इसकी ट्रिक है जी, आप देख सकते हैं क्या है, वो है जी ICJ। जैसे मैं अगर पहले ट्रिक बता देता हूँ, चलो ट्रिक नहीं बताता हूँ, पहले मैं इंडस रिवर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे, ठीक है? एक्चुअली इंडस रिवर इज कंप्राइजिंग ऑफ इंडस प्लस 5 ट्रिब्यूटरीज, राइट? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पीएससी में प्रीलिम्स में कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन करी गई, इंडस वाटर ट्रीटी क्यों फेमस है, ठीक है? फिर ICJ RVS, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडस, झेलम, चेनाब, देन रावी, देन ब्यास, देन सतलज। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। इस टाइप से 3 अलग अलग रिवर सिस्टम्स हैं, मतलब सॉरी 3 नहीं है, 3 करके रिवर सिस्टम्स हैं। अब जो इंडस, झेलम, चेनाब है ये मेनली पाकिस्तान में जाता है, देन रावी, ब्यास, सतलज जाता तो ये भी पाकिस्तान में, लेकिन इसका मेजर पोर्शन इंडिया में रहता है, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द इंडस वाटर ट्रीटी। मैं अगर तुम लोगों को कुछ बताना चाहूँ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, एक्चुअली में ये ट्रीटी साइन हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री जी अयूब खान, प्रधानमंत्री नहीं उस टाइम के शायद प्रेसिडेंट थे, यस प्रेसिडेंट अयूब खान। अब हुआ ये कि प्रधानमंत्री जी ने 1960s में कहा कि भाई हम आपको इंडस, झेलम और चेनाब ये 3 रिवर जो हैं इनका पानी देंगे और 80% पाकिस्तान उसको यूज़ कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन यूज़ दिस वाटर, राइट। ठीक है, 80%, ये हमें याद रखना होगा, 80% दे कैन यूज़। नाउ इसके अलावा जो बची हुई है रावी, ब्यास एंड सतलज, जो रावी, ब्यास, सतलज है इनका फ्लो इंडिया में होता है और इसका वाटर जितना चाहे इंडिया वो यूज़ कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी पे हमें ये मालूम होने चाहिए। अब देखिए कोई भी मीटिंग हुई, जो चाय पे चर्चा हुई अयूब खान और नेहरू जी के बीच में, तो ये जो चाय पे चर्चा करवाई किसने, इसका कोई इन्वेस्टमेंट तो करा होगा या मीडिएटर रहा होगा, तो वो मीडिएटर था जी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मीडिएटर कौन था जी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंडस वाटर कमीशन एक्चुअली में अपने आप में एक बहुत ही परमानेंट कमीशन है, मतलब हम इस टाइप से बोल सकते हैं कि दिस वाज द कमीशन सेटअप टू डील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डीलिंग विद द इंडस वाटर, क्योंकि आप जानते हैं दिस कश्मीर रीजन इज़ वेरी सेंसिटिव रीजन और इसकी मेजर रिवर्स जो भी आती हैं वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जाती हैं, राइट। फिर इसके अलावा आप देखेंगे जो रिवर्स हैं रावी, ब्यास एंड सतलज ये तो नीचे जा ही रही हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ट्रिक से बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया याद करना जरूरी है। तो याद कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम 20 बार मेरे साथ बोल दो ICJ या IJC, IJC बोलो, IJC बोलिए, 20 बार बोलो, 20 बार बोलो भाई, IJC, देन RBS, IJC RBS, I for इंडस, J for झेलम, C for चेनाब, देन रावी, देन ब्यास, देन सतलज, इस टाइप से ये रिवर सिस्टम है, ठीक है। चलिए ये इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पर कि भाई इंडस कहाँ से निकलती है, झेलम कहाँ से निकलती है, रावी कहाँ से निकलती है, ब्यास कहाँ से निकलती है, चेनाब कहाँ से निकलती है, सतलज कहाँ से निकलती है। तो इसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक है, तुम लोग मेरे साथ एक्चुअली मैं तुम लोगों को सच बताऊँ तो आप लोग मेरे साथ लगे रहो। कैसे कि अगर मैं 20 बार बोलने को बोल रहा हूँ ना तो उसी टाइम पे चिल्ला के 20 बार बोल दो कि हाँ, तो माइंड क्या होता है ना, एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। माइंड एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि आप बोलेंगे तो आपके लिसनिंग सेंस यूज होंगे, मैक्सिमम सेंस यूज होंगे। और लिख लीजिए, ट्रिक की कॉपी बना लीजिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ये कई सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंडस को अगर आप देखें तो इंडस कहाँ से निकल रही है ये तो सबको मालूम है। अब इंडस की ट्रिक क्या है, इंडस कोरिलेट करता है हिंदू से, हिंदू, राइट, हिंदू, इंडस। अब हिंदू जितने भी लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं जी, कैलाश भगवान की। शंकर जी का दूसरा नाम है ना कैलाश पर्वत है। तो मानसरोवर लेक के पास से जो वहाँ के हिमनद हैं, हिमनद मतलब ग्लेशियर्स, वहाँ से इंडस निकलती है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ ये जो निकलती है अपने आप में बहुत लेंथीएस्ट रिवर है और इसका अगर आप लेंथ देखें टोटल अप्रोक्सीमेटली 2880 लिखा है, मतलब 3000 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है। फिर इंडिया में कितना बहता है तो ये भी मालूम होना चाहिए, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज 710 किलोमीटर, मतलब तकरीबन 700 किलोमीटर इंडिया में ये बहता है। और उसके अलावा 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ होल इंडिया एज वेल एज द पाकिस्तान, इतना याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जी झेलम के बारे में। जो झेलम रिवर है, तुम लोगों से मैं अगर पूछूं तो झेलम जो है अपने आप में, झेलम कोई बंदा कब झेलता है, अपन बोलते हैं ना यार बहुत झेलता है। तो अगर वेरी बिग नाग, यहाँ पे क्या लिखा है, बेरी नाग लिखा हुआ है, तो आपको इतना याद रखना है व्हेन वेरी बिग किसको बोलते हैं, बहुत बड़ा होता है। तो वेरी बिग नाग, अगर वेरी बिग नाग जो है वो आपके कमरे में घुस जाएगा तो आप क्या करोगे, उसे भगाओगे नहीं, झेलोगे। क्यों, क्योंकि भाई इधर उधर खिसकोगे ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि कमरा तो पैक है, चाबी बाहर से लगी हुई है, यहाँ पे एक गाना चल रहा है, हम तुम एक कमरे में बंद हैं। तो वेरी बिग नाग, इतना याद रखो कि वेरी नाग इज एक्चुअली रिलेटेड विद झेलम, वेरी नाग इज एक्चुअली रिलेटेड विद झेलम, इतना आपको याद रखना है। सो यू कैन झेलो, तो झेलम याद रख लीजिए, इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो याद रखना झेलम कहाँ से निकल रहा है, वेरी नाग से। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड वन रिवर है दैट इज चेनाब। अब चेनाब कहाँ से निकल रही है, बारालाचा पास से, बारालाचा पास से। अब पासेस क्या होते हैं आपको मालूम होनी चाहिए, पासेस को हिंदी में बोला जाता है दर्रा। दर्रे का मतलब होता है एक नैरो काइंड ऑफ पैसेज होता है, नैरो काइंड ऑफ पैसेज होता है। और ये जो नैरो काइंड ऑफ पैसेज है
दो अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करता है, तो उनको हम पासेस बोलते हैं। दो अलग अलग एरियाज जैसे कि माउंटेन सिस्टम्स, राइट। जैसे आप देख सकते हैं जम्मू से कश्मीर जाने के लिए बनिहाल पास बना हुआ है, ठीक है। अभी मैं रिसेंट में वहाँ गया था तो मैंने देखा कि हाँ भाई इस टाइप से ये काम करते हैं, ठीक है। या फिर दो माउंटेन से उसके पास बगल में से जो नैरो पैसेज गया हुआ है जहाँ से आप दूसरे एरिया को कनेक्ट कर सकते हो, तो वो पूछा जा सकता है। तो बारालाचा पास जो है वहाँ से चेनाब रिवर निकलती है, इतना आपको याद रखना होगा। नाउ नेक्स्ट वन, रावी के बारे में बात करें। जो रवि रिवर है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर एंड इट एक्चुअली पासेस फ्रॉम द रोहतांग पास। रोहतांग पास वेरी फेमस, वेरी 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 सुपर फेमस पास, ठीक है। रोहतांग पास जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है। और याद रखिएगा रावी एज वेल एज ब्यास, दोनों के दोनों रिवर्स जो हैं रोहतांग पास से निकलते हैं, रावी एज वेल एज ब्यास। अब इसको कैसे याद रखना है, रवि और ब्यास, रवि ब्यास करके दोनों के दोनों भाई बहन थे। क्या थे? भाई बहन, ब्रदर सिस्टर्स। इसको क्लियर कर देता हूँ। रवि और ब्यास जो हैं जी, रवि और ब्यास ये दोनों के दोनों ब्रदर सिस्टर्स हैं, रवि एंड ब्यास। रवि एंड ब्यास बोथ आर ब्रदर्स एज वेल एज सिस्टर्स। अब हो क्या रहा है, ये जो रवि एंड ब्यास हैं चूंकि भाई बहन हैं, ये हमेशा रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये दोनों के दोनों रोते रहते हैं, इसीलिए ये दोनों का ओरिजिन रोहतांग पास से। देखो अभी तुम लोगों को फनी लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना ओरिजिनेशन को लेकर, ठीक है, फिर ट्रिब्यूटरीज को लेकर, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, आपकी मेमोरी बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली है, तो बिल्कुल डायरेक्ट याद करो। लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है तो भाई मेरी जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इन पर थोड़ा सा ध्यान दो और एक किताब में लिखते चलो, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी, राइट। रोहतांग पास ये आपको याद होगा। फिर आखिरी जो रिवर है दैट इज सतलज। सतलज, सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज वहीं से निकलती है जहाँ से इंडस निकलती है, जो मानसरोवर रक्का से लेके, मानसरोवर यहाँ पे भी लेके, ठीक है, क्लोज टू मानसरोवर, उसी के पास से सतलज भी निकलती है। इतना आपको याद रखना है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, 6 रिवर सिस्टम्स के बारे में बताया इंडस के, ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए। और अगर ये याद नहीं रहेंगे तो भाई आपका बंटाधार होने वाला है 101%, क्योंकि इस पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिवर सिस्टम पे यही क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ नेक्स्ट वन स्लाइड, ये समरी है, आप लोग एक बार देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे समरी में क्या दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देख सकते हो। जैसे कि इंडस है, इंडस मेन रिवर है। अब इंडस चेनाब मिल जाती है, इंडस झेलम मिल जाती है, तो क्या बना है, मतलब किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से रिवर सिस्टम्स काम कर रही हैं, ये समरी अगर आप तुम लोग देखोगे बाद में तो समझ में आएगा। हाँ, इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है भाई कौन कौन सी रिवर्स एक्चुअली में पार्ट है पंचनाद की, या फिर पंचनाद किन 5 रिवर्स को कहा जाता है। तो पंचनाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे चेनाब रिवर, झेलम, देन किशनगंगा। किशनगंगा तो छोटी सी रिवर है, किशनगंगा पे एक छोटा सा डैम भी है, किशनगंगा डैम। फिर उसी के पास में एक और डैम है, बगलिहार डैम, बहुत फेमस है, राइट। फिर उसके बाद है रावी, देन सतलज, देन ब्यास। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप से 1 2 3 4 5 रिवर सिस्टम्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं जी पंचनाद, पंचनाद बोलते हैं। तो पंचनाद किन रिवर्स को बोलते हैं ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोआब के बारे में। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि दोआब होते क्या हैं। नाउ टेलिंग अबाउट दोआब, एक्चुअली अगर आप रिवर सिस्टम्स देखिए, जैसे ये रिवर है, एक रिवर है ये वाली, ये मेरा हाथ आ रहा है, दूसरा रिवर ये वाला है, ठीक है। ये जो रिवर्स आ रही हैं, ठीक है, और इनका जो पैसेज है, जो बीच का एरिया है, बीच का पोर्सन है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो बीच का पोर्सन है, जैसे सपोज करिए ये एक रिवर है, देन अनदर रिवर इज दिस वन, राइट। जो इनके बीच का ये वाला जो पोर्सन है ना, ये जो मसाला है, ये दोनों आसपास यहाँ पे सपोज करो एक गांव बसा हुआ है, आपका जबलपुर बसा हुआ है, सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दोआब एरिया हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोआब इज व्हाट, डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन द 2 डिफरेंट रिवर्स, राइट। और जो हमारी इंडस रिवर है, इंडस रिवर है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ दोआब बनाती है, और इनके नाम पूछे जाते हैं कि आपसे बोल देंगे चेज दोआब क्या है, तो चेनाब, चेनाब, और जे से क्या हो जाएगा झेलम, झेलम रिवर। चेनाब एंड झेलम दोनों मिलके चेज दोआब बना देते हैं। देन रेचना दोआब के बारे में पूछा जा सकता है, तो रेचना दोआब क्या होता है, रावी देन चेनाब, चेनाब मिलके रेचना दोआब बना देते हैं। फिर बारी दोआब के बारे में पूछा जाएगा, तो बी से ब्यास एंड री से रावी,
रावी मिलके बारी दोआब बना देते हैं। ठीक है, ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सा है भाई, दोनों के थोड़े थोड़े आगे के 2-3 अल्फ़ाबेट ले लो और याद हो जाएगा। देन विश्व दोआब के बारे में बात करें तो ब्यास और सतलज मिलके SATLUJ सतलज मिलके बिस्त दोआब बना देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, इसको आप ध्यान से देखिएगा, पेपर में, रजिस्टर में, रफ कॉपी में प्लीज लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, और इनके हम ओरिजिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओरिजिन कहाँ से हो रही है, कैसे ओरिजिन हो रही है और क्या क्या क्वेश्चन इन पर पूछे जा सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखो बेसिक तो मैंने आप लोगों को इंडस रिवर सिस्टम को बहुत बेसिकली बता दिया है। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं पीएससी में कि इंडस रिवर पे कौन सी सिटी लोकेटेड है, दैट इज लेह लद्दाख। नाम सुने हो, जो यूनियन टेरिटरी बनी है, याद होगा मोदी जी ने धमाका करा था अभी। ठीक है, तो लेह लद्दाख, तो ये जो लेह है ना इंडस रिवर पे लोकेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आप लेह लद्दाख जाएंगे तो वहाँ पर इंडस आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी जो रिवर है दैट इज श्योक। श्योक कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। अब इंडस की भी कई सारी छोटी छोटी रिवर सिस्टम्स है, तो जो श्योक रिवर है वो निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन वो एरिया है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट जोग्राफिकल एंटिटी। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर अभी भी फौज तैनात है, या हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन, हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो श्योक जो है ना कहाँ से निकलती है जी, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। देन सुरु जो है वो ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि ओरिजिनेट होती है दियोसाई माउंटेन से। तो ये पूछ सकते हैं सुरु कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दियोसाई। तो बेसिकली क्या है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है या पूछ सकते हैं कि भाई सियाचिन कहाँ से। ठीक है, सियाचिन से कौन सी रिवर निकलती है, तो श्योक, फिर सुरु, फिर यहीं पर कुछ पासेस है जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पास है दैट इज बुर्जिला पास। अब आपसे पूछा जाएगा, मैं हालांकि एक क्लास में पूरे के पूरे पासेस याद भी कर पाऊंगा आपको जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बुर्जिला पास के बारे में अगर हम बात करें तो बुर्जिला जैसे अपन बोलते हैं एग भुर्जी, अंडे की भुर्जी, पनीर की भुर्जी ला दो, तो भुर्जी क्या बनती है, वो किस तरीके से ऐसे करके एक तवा होता है और तवे में बहुत सारे अंडे वंडे डाल के और फिर वो गर्म तवे को हिलाते रहते हैं कलछी से, तो भुर्जी बन जाती है, एक भुर्जी बनती है। बेसिक बुर्जिला पास है। अब आप देखिए पाकिस्तानी सैनिकों की सबसे ज़्यादा भुर्जी कहाँ बनती है, इस टाइप से याद कर सकते हो कि भाई पाकिस्तानी सैनिकों की सबसे ज़्यादा भुर्जी बनती है जी हमारे कश्मीर वाले रीजन में। तो बुर्जिला पास इज़ एक्चुअली इन द कश्मीर, और उसी के पास में कारगिल, जो कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में तो क्या ही बताएं, तो उसी के पास कारगिल भी लोकेटेड है, और उसी के पास में चुटक डैम करके एरिया है वो भी लोकेटेड है। तो इतना याद होना चाहिए। फिर टॉकिंग अबाउट गिलगिट रिवर इज़ वेरी फेमस रिवर, एंड गिलगिट रिवर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मतलब इट इज़ दी लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया की लास्ट ट्रिब्यूटरी आप देख रहे हैं, मतलब नॉर्दर्न साइड की। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द मैप ऑफ इंडस, यू कैन सी हियर, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों रिवर सिस्टम्स हैं। रिवर सिस्टम्स के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी सिटीज़ लोकेटेड है। शांति वाले दिमाग से इसका पिक्चर लेके तुम लोग प्लीज़ ध्यान से इसको देखने की कोशिश करना, जो मैंने बताया है भाई। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बेरीनाग से कौन सी रिवर निकल रही है, झेलम झेलता है। फिर बारालाचला पास से कहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, चेनाब, ये आपको मालूम होने चाहिए। फिर मैंने बताया रावी और ब्यास करके 2 रिवर हैं, दोनों कहाँ से निकल रही हैं, तो यहाँ से रोहतांग पास से ये निकल रही है, बिल्कुल बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आप देखेंगे जो हमारी इंडस रिवर है वो कहाँ से निकल रही है, तो वो ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज से इंडस निकल रही है, और कैलाश रेंज के पास में जो मानसरोवर एरिया है, यहाँ पर रक्कास लेक, ठीक है, वहाँ से आपकी सबसे आखिरी की रिवर है दैट इज सतलज निकलती है। अब ये पांचों की पांचों रिवर को मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इनको क्या बोला जाता है, पंचनाद, PANCHNAD, पंचनाद बोला जाता है। तो पंचनाद का मतलब क्या होता है, ये पांचों की पांचों रिवर जब मिल जाती है तो उस एरिया को पंचनाद कहा जाता है। इंडस को छोड़ के झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज, इतना याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखो मैं मैक्सिमम डायमेंशंस आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन जो बन सकता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कि इंडिया में बहती हैं, विच आर द फेमस रिवर जो इंडिया में बहती हैं। तो इंडिया में तो सब बहती हैं, लेकिन ओरिजिनेशन कहाँ से, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इंडिया में बहती हैं ये तो आप लिख दोगे, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से, कौन कौन सी रिवर है जो सिर्फ इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सिर्फ झेलम, सिर्फ याद रखिएगा
झेलम, चेनाब, देन रावी, देन ब्यास। आप ये देखेंगे ये चारों के चारों रिवर हैं इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी रिवर्स हैं वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द झेलम। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा बस हम पढ़ेंगे कि भाई झेलम रिवर की क्या खास बात है और झेलम रिवर का इंपॉर्टेंस क्या है, झेलम से रिलेटेड कुछ डैम्स हैं या फिर झेलम से रिलेटेड ओरिजिनेशन को लेकर कुछ जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टिक टू दैट। नाउ यू कैन सी हियर ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर इज फ्रॉम द बेरीनाग, बेरीनाग करके जगह है जैसा कि मैंने बता दिया है। फिर किशनगंगा करके रिवर है जो इसको ज्वाइन कर लेती है। किशनगंगा रिवर डिस्प्यूट पाकिस्तान से, जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान के साथ चल रहा है। झेलम एंटर करती है पाकिस्तान में, अब वो किस रीजन से एंटर करती है, तो बारामुल्ला करके एक पास है, बारामुल्ला पास, ठीक है। झेलम रिवर जो है बारामुल्ला पास से एंटर करती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बारामुल्ला पास से झेलम रिवर जो है एंटर करती है, इतना आपको याद हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिवर सिस्टम दैट इज चेनाब। अब चेनाब के बारे में ये पूछा जाता है कि चेनाब से रिलेटेड या उनके भाई बंधु कौन है या दो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। चंद्रा और भागा दो करके रिवर्स हैं, बस इतना आपको याद रखना है, चंद्रा और भागा करके दो रिवर्स हैं जो कि चेनाब से जाके मिलती हैं, चंद्रा एज वेल एज भागा रिवर। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब इसमें कुछ डैम्स लोकेटेड है, डैम्स कौन कौन से लोकेटेड है चेनाब रिवर से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज दुलहस्ती डैम, सेकंड वन इज बगलिहार डैम एंड थर्ड वन इज सलाल डैम, थर्ड वन इज सलाल डैम। दीज आर द थ्री रिवर्स, सॉरी नॉट रिवर्स, दीज आर द थ्री वेरी फेमस डैम्स विच आर लोकेटेड ऑन द चेनाब रिवर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी न्यूज़ में रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियों के कारण ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं। आई एक्चुअली वेंट टू आई थिंक हाँ बगलिहार डैम, आई वेंट टू बगलिहार डैम। यहाँ पे आसपास हमने छोले कुलचे कुछ खाए थे, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले। और मैं आपको बताऊँ दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डैम ऑफ जम्मू कश्मीर। वहाँ के पूरे एरिया में जो श्रीनगर को बिजली मिल रही है ना वो बगलिहार डैम से मिलती है, तो ये भी याद रखिएगा बगलिहार डैम कहाँ पर है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी दैट इज रावी रिवर। रावी क्या है भाई, रावी भी बहुत फेमस इंडस की ट्रिब्यूटरी है। रावी रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बता भी दिया पिछली स्लाइड में, रोहतांग पास से इसका ओरिजिनेशन होता है। और ये कहाँ जाती है और कहाँ जाके मिल जाती है, ड्रेन्स बिटवीन व्हाट, तो पीरपंजल रेंज, धौलाधर रेंज। प्लीज़ क्लास को तुम लोग ध्यान से सुनते रहो, आने वाले समय में हिमालयन रिवर सिस्टम्स पढ़ाऊंगा। आज हमने मतलब इस बार हमने अभी रिवर्स बता दिया, फिर मैं क्रोनोलॉजिकली फिर पहले हिमालयन रिवर सिस्टम्स बताऊंगा, सॉरी हिमालयन रिवर नहीं, हिमालयन सिस्टम बताऊंगा, फिर प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे, इस टाइप से हम लोग बात करने वाले। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रावी रिवर है और ओरिजिनेट हो रही है रोहतांग जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ड्रेन कहाँ पे कर रही है, पीरपंजल एंड धौलाधर रेंज के बीच में से होते हुए चले जा रही है, बस इतना मालूम होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी रेंज के बारे में मैं भी बात करूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द ब्यास रिवर। जो ब्यास रिवर है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। देखो कई सारी छोटी छोटी रिवर्स भी है लेकिन हमें मालूम होना चाहिए मेन रिवर्स। जो ब्यास है इसका मेन सोर्स कहाँ से है, रोहतांग पास से, इसका मेन सोर्स है रोहतांग पास से। मैंने बताया था रावी एज वेल एज ब्यास ये दोनों के दोनों भाई बहन हैं और दोनों के दोनों रोते रहते हैं, दोनों के दोनों रोते रहते हैं। सो सोर्स इज एक्चुअली नियर द रोहतांग पास एट द सदर्न एंड ऑफ द पीरपंजल रेंज। ये क्लियर हो गया। अब ये कहाँ जाके मिलती है, तो ये जाके मिल जाती है सतलज से, सतलज के पास जाके मिल जाती है, इतना आपको याद रखना है। कुल्लू मनाली करके तुम लोगों ने नाम सुना होगा, कुल्लू मनाली हिल स्टेशन है, जब मौका मिले प्लीज़ जाइएगा, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कुल्लू एज वेल एज मनाली। तो कुल्लू जो है वो एक्चुअली में ब्यास रिवर पे लोकेटेड है। कुल्लू जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बोर हो गया रेड कलर से, ठीक है। तो कुल्लू जो है याद रखिएगा इट इज़ एक्चुअली ओरिजिनेटेड, ओ सॉरी इट इज़ एक्चुअली सिचुएटेड इन दी यू नो व्हाट ब्यास रिवर, नियर बाय द ब्यास रिवर। अब हम बात करते हैं जी सतलज। ब्यास रिवर के बारे में मैं बताता हूँ। ब्यास एक्चुअली ब्यास जो रिवर है ये भी ट्रिब्यूटरी है। अब ये कहाँ से निकलती है, जैसा कि मैंने बताया था दो भाई बहन हैं, राइट, मैंने बताया था इसके पहले वाली स्लाइड में, दो भाई बहन हैं, एक है रावी और ब्यास। दोनों के दोनों भाई बहन रोते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसीलिए ब्यास रिवर का भी ओरिजिन होता है जी रोहतांग पास से, रोहतांग इज रिलेटेड विथ रोते रहते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब जो ब्यास है इसका मेन सोर्स तो मैंने बता दिया है, फिर उसका मतलब पास एट सदर्न एंड ऑफ पीरपंजल रेंज। पीरपंजल रेंजेस के बारे में हम लोग हिमालयन सिस्टम्स के बारे में हम लोग आने वाले समय में बात करेंगे। नाउ ब्यास रिवर एक्चुअली मीट्स सतलज एट हरी के पास और कुल्लू इज ऑन द ब्यास विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ पार्वती। ये मालूम होना चाहिए आपको। आई थिंक एवरीवन इज विथ मी ऑन दिस, ओके गाइस।
नाउ नेक्स्ट वन इज सतलज। सतलज का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? तो सतलज का ओरिजिनेशन होता है जी मानसरोवर से। मानसरोवर याद रखिएगा। अब सतलज एक्चुअली में इंडिया में एंटर करती है कहाँ से? सतलज एंटर करती है इंडिया में, एक पास है दैट इज सिपकिला पास। सिपकिला पास, ये आपको याद रखना है, सिपकिला पास से एंटर करती है। पासेस की एक क्लास लेने वाला हूँ, 101%, 100+ पासेस जो है मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। फिर से मैं बोल देता हूँ, ट्रिब्यूटरीज कोई सी है, जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा मतलब मैंने ज़्यादा इसलिए रख रखा है क्योंकि एमपीपीएससी का भरोसा नहीं है कि वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर पूछे। और आप लोग जानते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में अगर थोड़ा सा भी आपका नॉलेज कम हुआ या 2-5 क्वेश्चंस भी अगर आप ऊपर नीचे कर दिए ना तो उसमें आपका वंडादार होने वाला है। यू विल नॉट बी एबल टू लाइक क्लियर द एग्जामिनेशन। दैट्स वाई लाइक थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो, समझ में ज़्यादा आएगा। नॉर्दर्न रिवर्स मैंने बता दिया, इंडस। अब हम बात करने वाले हैं जी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। जी गंगा रिवर सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। टॉकिंग अबाउट इट, गंगा मैया सबकी मैया ठीक है, और इंडिया का मेजर पोर्शन कवर करती है। अगर आप देखेंगे मोर देन 40 to 50% पीपल एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द गंगा, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट गंगा रिवर सिस्टम, ये मैप जो है आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार तरीके का मैप है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जी, गंगा, गंगा कनाल, यमुना, ठीक है, चंबल, ये दिख रहा है आपको, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, देन दामोदर रिवर्स, यू कैन सी हियर सोन, देन रिहांड, ये निकल रही हैं। फिर केन, धसान, बेतवा, सिंध, पार्वती, काली सिंध, बनास, इस टाइप से बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि गंगा रिवर सिस्टम्स में आती हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दुष्यंत जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए आप, पूछा जा चुका है कि भाई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी है, महानंदा, करनाली, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? याद करना ही तो मेन है। देखो नाम तो, फैक्ट्स तो कहीं पे भी मिल जाएंगे, विकिपीडिया खोल के बैठ जाओ, लेकिन याद कैसे करोगे तुम? तो याद करने का सबसे आसान तरीका है जी महानंदा। तो नंद नाली, यहाँ पे लिखो, नंद जो है, एक नंद करके एक लड़का है, नंद नाली में गिरते ही कहता है, नंद जैसे कोई नंद है, सपोज करो मैं ही नंद हूँ, मैं नाली में गिरते ही कहता हूँ कि राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा, इतना सा याद रखना है। तो नंद से मैंने क्या बताया, महानंदा रिवर, नाली से क्या बताया, करनाली रिवर, देन राम जाने से रामगंगा, गोमती से गोमती हो गई, घाघरा से घग्गर रिवर, गंदा से गंडक रिवर, कोसी से मतलब केसा से कोसी रिवर। तो ये पूरी की पूरी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद हो गई। इतना आपको याद रखना है जी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में से मेन रिवर है यमुना, देन सोन, देन हुगली, देन तमसा, देन पुनपुन। यमुना, सोन, हुगली, तमसा, पुनपुन, इतना याद रखना है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कहीं आप कहेंगे कि सर इसको कैसे याद रखें? तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है, सर गंगा जो है, गंगा अपना बेटा है जिसको बोलेंगे क्या, सन। जैसे यू विल टेल ना माय सन प्लीज कम हियर, तो गंगा टेल हिज सन, सन का नाम क्या है, यमुना। तो गंगा टेल हिज सन यमुना कि भाई प्लीज गिव हग। गंगा सन को क्या देती है, हग देती है और तमाचा भी देती है। मतलब इस टाइप से कुछ याद कर सकते हो। नहीं तो एक और ट्रिक बता रहा हूं सिंपल सी, गंगा एंड सोन गिव्स हग एंड तमाचा टू पुनपुन। एक करके लड़की है जिसका नाम है पुनपुन है, गंगा सोन गिव्स हग एंड तमाचा टू पुनपुन। बस 20 बार, कितने बार जी, 20 टाइम्स आपको याद करना होगा जी, 20 टाइम्स 20। तो 20 बार आपको इसको सुन लेना है जी। गंगा क्या कर रही है जी, गंगा एंड सोन गिव्स हग एंड मतलब गिव्स हग एंड तमाचा टू पुनपुन। तमाचा मतलब थपाड़ा, हग मतलब क्या होता है जी, गले लगाना, पुनपुन करके एक बंदी है। इस टाइप से याद रख लो, याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। मैंने क्या बताया आपको, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताई। लेफ्ट बैंक में महानंदा, करनाली, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, ठीक है। राइट बैंक में आप देखेंगे यमुना, सोन, हुगली, तमसा, पुनपुन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन सी हियर, ये एक समरी है, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा भाई, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं जी गंगा के प्रयाग। देखो प्रयाग पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, सर जी समझ में आ रहा है, प्रयाग पे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन क्या आते हैं जी, संगम को लेकर, जिनको हिंदी में बोला जाता है संगम। 100% जो मैं बोल रहा हूँ वैसा याद कर लोगे ना
तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है प्रयाग को लेकर। अब क्या करना होगा जी, पहले तो आपको मैप को देखना होगा। कभी भी कोई भी टॉपिक को पढ़ो, रिवर सिस्टम्स को पढ़ो, तो पहले देख लीजिए कि रिवर सिस्टम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए। उसके बाद आप जाइए मैपिंग पे, मैप में आप देखिए उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। इसका भी फिर से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है जी, कुछ क्वेश्चंस जो कि हमेशा मतलब दिमाग में लगे रहते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कई सारी मिथ्या है कि भाई गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगा यमुनोत्री से होती है या गंगोत्री से होती है, मतलब गौमुख से होती है, कहाँ से होती है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए दूसरा, टिहरी डैम बड़ा है या भाखड़ा नंगल डैम बड़ा है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। चलो भाई ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसके आंसर्स देने वाला हूँ। मिथ्स कई सारी ये जो है गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड वो क्लियर करने वाला हूँ जी। यहाँ पर आप देखेंगे इस मैप में क्या, नेक्स्ट स्लाइड में ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रयाग को लेकर ट्रिक है, और इस ट्रिक को याद करने के बाद आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाएंगे। ट्रिक क्या है जी, देवनान करके बंदा है, देवनान, जैसे लेबनान करके कंट्री है, आप लोगों ने सुना होगा, देवनान, NAN, देवनान को पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को अपन कैसे लिखेंगे, देवनान को पाकिस्तान ने मारा बेड से, किससे, मारा बेड से, ठीक है। देवनान याद रखना है, देवनान करके बंदा है, उसको पाकिस्तान ने मारा बेड से, देवनान को पाकिस्तान ने मारा काहे से, बेड से, इतना आपको याद रखना है। अब देवनान को पाकिस्तान ने मारा बेड से 20 बार बोल लो, देवनान को पाकिस्तान ने मारा बेड से, देवनान को पाकिस्तान ने मारा बेड से, देवनान को पाकिस्तान ने मारा बेड से। D फॉर धौली गंगा, A फॉर अलकनंदा, दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो विष्णु प्रयाग बना देते हैं, इतना याद रखना है। दूसरा, नंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाते हैं तो नंद प्रयाग बना देते हैं। तीसरा, पिंडार और अलकनंदा मिलके कर्ण प्रयाग बना देते हैं। देन मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके रुद्र प्रयाग बना देते हैं। देन भागीरथी और अलकनंदा मिलके देव प्रयाग बना देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैंने क्लियरली बता दिया है, ठीक है। ट्रिक क्या है जी, देवनान को पाकिस्तान ने मारा बेड से, इतना आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखिए, आप लिए क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। अब इसका एक छोटा सा मैप बना हुआ है, अगर आप इस पे देख रहे हैं तो ये मैप मैंने बनाया है ताकि आपको समझा सकूं। समझेंगे आप कैसे, यहाँ पर अगर आप देखें इस मैप को समझने के लिए क्या है जी, यहाँ पर देख रहे हैं इस पोर्शन को, ये उत्तरकाशी वाला रीजन है, ठीक है। उत्तरकाशी से निकलती है भागीरथी, ठीक है, उत्तरकाशी से भागीरथी निकल रही है और जाके मिल जाती है अलकनंदा से और बना देती है जी देवप्रयाग, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर केदारनाथ से आप देख रहे हैं जी कौन सी रिवर निकल रही है, मंदाकिनी निकल रही है और ये जाके मिल जाती है भागीरथी से और बना देती है रुद्रप्रयाग, इतना याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर विष्णु गंगा जो है, विष्णु गंगा निकल रही है, विष्णु गंगा ये बी लिखा हुआ है। अब ये जाके मिल जाती है जी धौली गंगा या भागीरथी, बना देती है क्या जी, अलकनंदा से मिल जाती है तो विष्णु प्रयाग बना देती है। फिर नंद प्रयाग नंदाकिनी से मिलके बनता है जी। फिर कर्ण प्रयाग जो है पिंडार रिवर से मिलके बनता है। तो इस टाइप से आपको याद रखना होगा जो मैंने आपको बताया था। अगर आप देखें यहाँ पर तो देवनान, ये चौक से लिखा हुआ है, देवनान को पाकिस्तान ने मारा बेट से, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आप याद कर पाएंगे, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपको। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कि कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि भाई रिवर्स के नाम किस बेसिस पे रखे जाते हैं। मैं अगर आप लोगों को क्लियर करूं, रिवर्स के नाम एक्चुअली में उसकी डेप्थ के बेसिस पे रखे जाते हैं। जैसे सपोज करिए गंगा रिवर, उसकी डेप्थ है 1 किलोमीटर, ठीक है, डेप्थ है मतलब इतनी गहराई, 1 किलोमीटर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1 किलोमीटर उसकी गहराई है। फिर उसके बगल में यमुना आ रही है, यमुना आई गंगा से मिली और यमुना की गहराई है 700 मीटर, मतलब 300 मीटर कौन सी गहरी है, गंगा गहरी है, ठीक है। गंगा का डेप्थ ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा है, तो उसका नाम क्या होगा, यमुना का नाम कुछ चेंज नहीं होगा, एक्चुअली गंगा का ही नाम आगे बढ़ेगा और यमुना गंगा में मिल गई। मतलब याद रखिएगा, अगर कोई रिवर जिसकी डेप्थ ज़्यादा है तो उसी का नाम आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट, 2 रिवर्स हैं जिनकी डेप्थ एक जैसी है, 2 रिवर हैं जिनकी डेप्थ एक जैसी है, तो उनमें से नाम किसका होगा जी, नाम किसी का चेंज नहीं होगा, एक का जो भी मेन रिवर है जो लंबी है उसको रख लिया जाएगा और उसी के नाम पे चली जाएगी। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा, तो हम लोग बना सकते हैं रिवर बेस, ये बेसिक्स हैं। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कई बार कि भाई गंगा का पानी गंदा क्यों नहीं होता है, तो गंगा का पानी इसलिए गंदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर एक बैक्टीरिया मौजूद है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया।
जो कि गंगा में मौजूद है। इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जी कुछ और चीज़ें डैम से रिलेटेड। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन सा डैम ऊंचाई में सबसे ज़्यादा है, कौन सा डैम बड़ा है, कौन सा डैम लंबा है, कौन सा ग्रेविटी वाला डैम है। जो फेमस डैम है गंगा से रिलेटेड उस पर हम बात करें, जो उत्तराखंड में लोकेटेड है, दैट इज टिहरी डैम। ठीक है, टिहरी डैम, इतना आपको याद रखना है। अब ये जो है कौन सी नदी पे है, भागीरथी पे।